नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल, तो इन सवालों को हम लोग शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा और हर एक तरीके को अच्छे से हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवालों से ही हम सारा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और मिक्सचर का भी जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या होने वाला है, देखिएगा। यहाँ पर एकदम शानदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो आपको पूरा देखना है। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2 और 1 का अनुपात है। एकदम बेसिक सवालों से हम लेकर चलेंगे और बाद में फिर तगड़े तगड़े सवाल करवाएंगे, ठीक ना। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात 1 और 2 का हो जाए? ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल है। देखिए यहाँ पर दूध और पानी के मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है, यानी मिल्क और वाटर, है ना, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, रेशियो है दोस्तों, अभी फ़िलहाल वो कितने का है? वो रेशियो है 2 और 1 का रेशियो है, यानी 2 हिस्सा मिल्क है तो 1 हिस्सा यहाँ पर पानी है, ठीक है। अब इन दोनों का मिश्रण टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 60 लीटर हो रहा है, यानी टोटल हमारा 60 लीटर है। अब एक बात बताइए, क्या आप यहाँ से मिल्क और वाटर का जो लीटर में है वो निकाल सकते हैं क्या, कि कितने लीटर दूध होगा, कितने लीटर पानी होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से देखा जाए तो मिश्रण है ना, रेशियो में जो यहाँ पर दिया गया है दोनों का टोटल कितना होगा, तो 2 और 1 3, लेकिन टोटल मिश्रण कितना दिया है? 60 लीटर दिया है। तो 2 और 1 3 का ही वैल्यू आपको 60 दिया है, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/3 यानी 20 लीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 20 लीटर हो गई। तो मिल्क 2 यूनिट है, तो 1 का 20 तो 2 का कितना हो जाएगा? 40, यानी दूध जो है हमारा वो 40 लीटर है और 1 का 20 मतलब ये हमारा पानी 20 लीटर है ना। तभी दोनों मिलाकर 60 लीटर हो रहे हैं। अच्छा, अब इतना तो हो गया। अब कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात 1 और 2 का हो जाए, ठीक है। 1 और 2 का अनुपात यहाँ पर हो जाए। इसको एक तरीके से और भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर देखिए, इसमें बात किया जा रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए, दूध नहीं मिलाया जा रहा है। इस बात का खास यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि दूध जो है वो कांस्टेंट है, दूध की मात्रा को नहीं बदला गया है, सिर्फ पानी मिलाया गया है। तो पानी मिलाने की बात की जा रही है, तो इसमें पानी मिलाने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो 1 और 2 का बन रहा है। दूध तो नहीं मिलाया गया, यानी दूध तो हमारा उतना ही रहेगा, 40 का 40 लीटर ही, है ना। अब यहाँ पर देखिए, दूध हमारा 40 लीटर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 40। तो आपको यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 1 का वैल्यू 40 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी पहले जो पानी था वो 20 था, अब पानी यहाँ पर हो गया कितना? 80 लीटर। यानी हमने एक्स्ट्रा कितना लीटर पानी इसमें मिलाया? हमने इसमें 60 लीटर पानी यहाँ पर मिलाया, ठीक है। तो 60 लीटर यही पूछा गया है ना आपसे, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, तो 60 लीटर पानी यहाँ पर और मिलाया जाना चाहिए, तब वो जाके 1 और 2 का रेशियो यहाँ पर दूध और पानी का बन पाएगा। समझ में बात आ गई? एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको एक तरीके से और भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है? पहले 2 और 1 का अनुपात है ना। अब उसके बाद पानी मिलाने के बाद कितना अनुपात हो गया? 1 और 2 का अनुपात हो गया, है ना। 1 और 2 का अनुपात हो गया। यहाँ पर ये मिल्क है, यहाँ पर ये मिल्क है, यहाँ पर ये वाटर है। कह रहा पानी मिलाना है, मतलब दूध का क्वांटिटी नहीं चेंज होगा। एक बात बताइए, मिल्क यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो आपको दोनों जगह दूध की मात्रा तो सेम रखनी है, क्योंकि दूध तो नहीं मिलाया जा रहा है, दूध इतना ही होगा। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये 2 है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें इधर भी और इधर भी, तो क्या ये अब 2 और कितना बन गया? 4 का अनुपात बन गया। अब देख लीजिए, दूध का क्वांटिटी पहले भी 2 था
अभी भी 2 है, लेकिन पानी हमारा मिलाया जा रहा है। तो पानी यहाँ पर देख लीजिए, पानी यहाँ पर कितना यूनिट मिलाया जा रहा है, 1 से 4 हो जा रहा है, मतलब 3 यूनिट पानी आपका मिलाया जा रहा है। तो आपको 3 का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 का वैल्यू कितना है, 60 है ना भाई, वही तो बताए थे हम। टोटल यहाँ पर देख लीजिए, 2 और 1 3, और टोटल लीटर में मिक्सचर कितना है, 60 है। तो 3 का वैल्यू 60, मतलब 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 लीटर। तो पानी कितना मिलाया गया, 60 लीटर यहाँ पर मिलाया गया। समझ में बात आ गई। आपको 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर देखना था। क्लियर हो गई होगी बात। दोनों तरीके से आपको समझा दिए हैं। आप इनका क्वांटिटी निकाल कर भी बना सकते हैं, और बिना क्वांटिटी निकाले भी आप रेशियो से इसको बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। बेहतरीन सवाल करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सारे सवालों को समझा दिया जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। इस सवाल में 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5 और 3 का है। यदि उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल कर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो दूध और पानी के नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, मिश्रण कितना है, टोटल 20 लीटर है ना, और उसमें से 4 लीटर बाहर कर दिया गया, यानी मिश्रण अब कितना बचा, 16 लीटर बचा। यहाँ पर देखिए, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितने का है, 5 और 3 का अनुपात है ना, 5 और 3 का अनुपात है। मिश्रण कितना बचा है दोस्तों, मिश्रण हमारा 16 लीटर बचा है भाई। उसमें से 4 लीटर निकाल दिया गया ना, 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, यानी मिक्सचर जो है दूध और पानी का वो कितना बचा, भी 16 लीटर बचा है। ठीक है, अब इस 16 लीटर में से 16 लीटर में भाई, इस 16 लीटर में भी तो दूध और पानी का अनुपात वही होगा, है ना। तो कितना अनुपात है, 5 और 3 के अनुपात में है। तो 5 और 3 के अनुपात में इस 16 लीटर को बांटिए तो टोटल यहाँ पर 5 और 3 8, यानी 8 का वैल्यू यहाँ पर मिक्सचर कितना है, 16 लीटर। तो 8 का वैल्यू 16, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू 10, और यहाँ पर देखिए 3 का वैल्यू कितना, 6 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर दूध 10 लीटर है और पानी 6 लीटर है, दोनों मिलाकर 16 लीटर है। ठीक है, समझ में बात आ गई यहाँ पर। अब देखिए, हमने तो पहले ही निकाल दिया था 4 लीटर। अब कह रहा है इसमें 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। हाँ, 4 लीटर दूध मिला जाए, पानी नहीं मिलाया जा रहा है, दूध मिलाइए इसमें। तो दूध ये है, तो पहले 10 लीटर था, अब 4 लीटर और दूध मिलाया जाए तो यहाँ पर ये 14 लीटर हो जाएगा। लेकिन पानी तो उतना ही है ना, पानी अभी भी 6 लीटर ही है। अब कह रहा है कि यहाँ पर अनुपात बताना है, तो अनुपात इन दोनों का निकाल दीजिए। 2 से दोनों को काटिए, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6, यानी 7 और 3 का अनुपात होगा नए मिश्रण का अनुपात, है ना। नए मिश्रण में दूध और पानी का 7 और 3 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझ में बात आ गई, क्लियर हो गया होगा। अब आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगले सवाल पर देखते हैं, चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा। अब यहाँ पर इस सवाल में आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, इसका वीडियो हम आपको दे चुके हैं, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन के प्लेलिस्ट में, है ना। तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एलिगेशन कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, और उसमें बहुत सारे सवाल भी हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक व्यवसायी जो है वो 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य यहाँ पर 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 2 तरह के चाय हैं यहाँ पर, है ना। तो एक को हम मान लेते हैं ए टाइप का चाय और दूसरा बी टाइप का चाय, है ना। अब यहाँ पर ये जो है वो इतने में ख़रीदा है ना, ऐसा समझ लीजिए, ख़रीदा है 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और ये यहाँ पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बी टाइप के चाय को ख़रीदा है। ठीक है, तो ए टाइप कितना है, 15 के रेट से, और बी टाइप है आपका 20 के रेट से। अब यहाँ पर
कह रहा है कि इन दोनों टाइप के चायों को मिलाना है ना। तो मिलाने के बाद एक नया मिश्रण उत्पन्न होगा, नए मिश्रण है ना, जिसमें दोनों टाइप के चाय होंगे। अब उस मिश्रण को वो कितने में बेच रहा है, यानी औसत के रूप में कितने में बेच रहा है, वो 16.5 रुपया में बेच रहा है। तो जो औसतन होता है, यानी आपका कह लीजिए एवरेज निकल कर आता है, यानी दोनों का है ना माध्य रूप से, वो हम उसको बीच में लिखते हैं। समझ में बात आ गई, बीच में लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो भी चीज़ होगा उनका यहाँ पर अनुपात आएगा। अब अनुपात कैसे आएगा इसको सुनिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में कभी कभी कंफ्यूज ज़रूर करता है। आपको इन दोनों का क्रय मूल्य दे देगा, लेकिन बाद में आपको विक्रय मूल्य दे देगा और उसमें किसी तरह का लाभ या हानि बता देगा कि इतने का लाभ हो या फिर इतने का हानि हो। ये जो अभी केस है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है यहाँ पर, यानी ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई यहाँ पर हानि हो रहा है। उस केस पे ये आधारित है हमारा प्रश्न, ठीक है। जब लाभ या फिर हानि होगा तो उसके लिए प्रश्न में बताया जाएगा कि इतने % लाभ हो या फिर इतने % हानि हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप अगर इन दोनों का क्रय मूल्य ले रहे हैं तो ओवरऑल जो होगा मिश्रण, उसका भी आपको क्रय मूल्य ही लेना है। मतलब तीनों एक ही चीज़ें होनी चाहिए। अगर इन दोनों का विक्रय मूल्य ले रहे हैं तो जो ओवरऑल मिश्रण होगा उसका भी आपको विक्रय मूल्य लेना है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन कैसे लगाएंगे ये सुनिएगा ज़रा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, तिरछा डिफरेंस लेना है। तिरछा मतलब कैसे इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर यहाँ पे लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर यहाँ पे लिख देना है। बस आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 20 में से 16.5 घटाएंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 3.5 है ना, 3.5। और इधर 16.5 में से 15 घटाएंगे, क्योंकि 16.5 बड़ा है आपका। 16.5 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आता है ये आपका रेशियो आता है। रेशियो किसका, जो भी यहाँ पर दिया गया है, पहले टाइप का चाय और दूसरे टाइप का चाय, है ना। यानी देख लीजिए, पूछा ना है किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों टाइप के चायों को, कि यहाँ पर ओवरऑल जो मिश्रण का मूल्य है वो 16.5 रुपये। मिश्रण का मूल्य हम लोग बीच में लिखते हैं। समझ में बात आ गई। अब बस इसको काटना है भाई। 3.5 है, पॉइंट यहाँ से उड़ा, पॉइंट वहाँ से उड़ा, है ना, उड़ गया, वो चला गया, क्योंकि भाई अनुपात में है, इसका मतलब बटे होता है। तो 3.5 बटे 1/5, 1.5 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट आप हटा सकते हैं। यहाँ से भी पॉइंट हट गया, यहाँ से भी पॉइंट हट गया। ये बन गया 35, ये बन गया 15। दोनों को 5 से काट दीजिए, तो 5 7 35 और इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, यानी 7 और 3 के रेशियो में ए टाइप और बी टाइप के जो चाय हैं, दो टाइप के चाय, उनका जो रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 7 और 3 का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो एलिगेशन मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ लगाना है ये भी हम आपको बता दिए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं। देखिएगा, अगला सवाल भी एकदम तगड़ा सवाल है। शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। इसमें 5 लीटर जल मिलाया गया है। मिश्रण में शराब का जल के साथ अनुपात क्या होगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि शराब और जल का मिश्रण टोटल कितना है, 55 लीटर है। जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है ना। शराब आपका वाइन जो है वो 5 लीटर अधिक है, किससे, जल से। तो जल हमारा अगर x है तो शराब कितना हो जाएगा, इससे 5 लीटर अधिक, यानी x + 5, है ना। ये आपका जल हुआ, ये आपका शराब हुआ।
दोनों को मिलाकर मिक्सचर कितना बन रहा है भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 55 लीटर आ रहा है यहाँ पर, है ना। क्या आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, 5 उधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू यहाँ से आपका कितना आ गया, 25 आ गया। यानी पानी जो है, x हमने पानी को माना था ना, तो पानी जो है वो 25 लीटर है, इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है। देखिए अभी कितना है, ये x प्लस 5 क्या है, वाइन है, शराब है। तो शराब कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वाइन, वाइन, और यहाँ पर लिख देते हैं वाटर, है ना। चलिए तो वाइन कितना है, x प्लस 5 यानी 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और वाटर कितना है, 25 है। अब क्या किया गया इसमें 5 लीटर जल मिलाया गया, शराब नहीं मिलाया गया है, 5 लीटर सिर्फ जल मिलाया गया है। तो देखिए यहाँ पर वाइन तो आपका कितना है, 30 है ना। जल कितना मिलाया गया यहाँ पर, 5 लीटर, यानी 25 में 5 लीटर जल मिलाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। मिश्रण में शराब और जल का अनुपात देख लीजिए, 30 से दोनों कट जाएंगे, 1 और 1 का रेशियो आएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें सोचने का एक और तरीका हो सकता है आपका, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जल जो है, शराब जो है वो 5 लीटर अधिक है ना। ऐसा समझिए आप कि जितना भी इसमें पानी होगा उससे 5 लीटर शराब अधिक होगा। ठीक है, तो शराब 5 लीटर अधिक हो गया। अब उसमें 5 लीटर ही जल मिलाया गया भाई, 5 लीटर पानी कम था, शराब से 5 लीटर पानी कम था और 5 लीटर ही पानी मिला दिया गया, यानी अब दोनों बराबर हो गए, है ना, दोनों बराबर हो गए। तो दोनों बराबर का मतलब क्या होता है, 1 और 1 का रेशियो। ठीक है, तो इसको आप सोच भी सकते थे इस तरीके से, तो आपका आसानी से 1 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाता। समझ में बात आ गई, तो सोचा करिए, है ना। सवाल को करने से पहले एक बार उसमें दिमाग भिड़ाइए कि क्या इसको और कितना शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। ये प्रॉपर तरीका है आपका, है ना। इसमें पहले हमने वाइन और वाटर का जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो निकाला, फिर उसमें 5 लीटर पानी मिलाए, तब जाके 1 और 1 का रेशियो आया। सोचने का तरीका आपका है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ये एक बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसा सवाल हमेशा पूछ सकता है आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा सवाल पूछता है। किसी बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3 और 2 का है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7 और 3 का है। दोनों बर्तन के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 11 और 4 का हो। ठीक है, 2 बर्तन हैं आपके, एक बर्तन ये है, ठीक है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, दूसरा बर्तन यहाँ पर बी है ना। इन दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो, पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 3 और 2 का है, दूसरे बर्तन में 7 और 3 का है ना। कितने का है, 7 और 3 का है। अब कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों में से कितना कितना मिश्रण लिया जाए, किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि जो एक अलग बर्तन है उसमें भाई कुछ मिश्रण हमने यहाँ से निकाला, कुछ मिश्रण हमने यहाँ से निकाला, दूध पानी कुछ यहाँ से निकाला, कुछ यहाँ से निकाला, और एक तीसरे बर्तन मान लीजिए कि सी में हमने डाल दिया, है ना। सी में डालने के बाद जो दूध और पानी का रेशियो आना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, वो कितने का होना चाहिए, यहाँ पर 11 और 4 का होना चाहिए। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ए में से कितना हिस्सा निकाला गया और बी में से कितना हिस्सा मिश्रण निकाला गया। बस सिंपल सी बात है। आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, देखिएगा, आपको या तो दूध ही ले लेना है या तो पानी ही ले लेना है। एलिगेशन मेथड से ये बनेगा आपका, है ना। और एलिगेशन में हर जगह एक ही टाइप का चीज़ हम लोग लेते हैं, या तो दूध ले लीजिए सभी में से, या तो पानी ले लीजिए। चलिए हम आपको पानी लेकर बताते हैं। देखिए,
पहले में से पानी कितना होगा, पहले में से पानी देखिए, पानी पहले में पानी कितना है, 2 हिस्सा है, टोटल में से कितना में से 3 2 5, 5 में से 2 हिस्सा पानी है, तो ये हो गया पानी। और दूसरे बर्तन में पानी कितना है देख लीजिए, 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा है, कितने में से 7 3 10 में से, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों बर्तनों में से मिलाकर तीसरे बर्तन सी में डाला गया, यानी एक अलग टाइप का मिश्रण प्राप्त हो गया, ठीक है, अलग मिश्रण प्राप्त हो गया। और उसमें आपका पानी कितना है, ये वाटर है ना, तो इसमें भाई सभी में से पानी ले रहे हैं, तो इस तीसरा बर्तन में भी हम पानी को ही देखेंगे। अगर इन दोनों में हम दूध को लेते, दूध का हिस्सा, तो इसमें भी हम दूध का हिस्सा ही लेते, तो इसमें पानी कितना है, तो इसमें पानी आपका 4 हिस्सा है, टोटल कितने में से 11 4 15 हिस्से में से, ठीक है। ये हो गया आपका मिश्रण का है ना, ए टाइप और बी टाइप को मिलाने पर जो मिश्रण है उसमें आपकी दूध की पानी की मात्रा हो गई, ठीक है। अब आपको रेशियो चाहिए, ये है ए और ये है आपका बी बर्तन, ए और बी बर्तन में से कितना कितना मिश्रण निकाला गया, उसका अनुपात आपको कैसे मिलेगा, आपको एलिगेशन लगाने पर मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पर लिखिए। तो क्या करना है देख लीजिए, 2/5 में से 4/15 घटाएंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 5 और 15 के एलसीएम आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 15 है ना। तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 दूना 6, 6 माइनस 4 करेंगे, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। यानी 2/5 माइनस 4/15 करेंगे तो आपका 2/15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2/15 हो गया। और यहाँ पर देखिए इन दोनों घटाएंगे तो कितना हो गया, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना, 30, 15 दूना 30, 4 दूना 8, तो 8 और 10 3 30, 3 3 9, तो 8 माइनस 9 अंतर लेना है हमको, तो 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/30 और यहाँ पर कितना है, 2/15 है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, कितना है, 2/15। अब इन दोनों का अनुपात लेना है आपको, तो अनुपात ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1:4। तो यहाँ पर दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में हम मिश्रण को लेंगे, 1 और 4 के अनुपात में हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन में 1 और 4 नहीं दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। समझ में बात आ गई, तो 1:4 यहाँ पर आने वाला है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो इस टाइप का सवाल हम एक और लेकर आए हैं, उसको भी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो उसमें ज़रूर समझ में आ जाएगा। आप इसमें दूध को लेकर भी कर सकते हैं। भाई दूध यहाँ पर कितना होगा, 3/5 होगा, यहाँ पर दूध कितना होगा, 7/10 होगा, यहाँ पर दूध कितना होगी, 11/15 होगा। बस आप यहाँ पर तिरछा अंतर ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए और रेशियो निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा, उतना ही आएगा, 1 और 4 का ही रेशियो आएगा, ठीक है ना, उससे भी वही उत्तर आने वाला है। चलिए, तो ये सवाल आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए, अब इस सवाल को देखिएगा, सेम वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला था। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके ये वाला सवाल आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, एक गिलास में दूध तथा पानी 3 और 5 के रेशियो में है ना, तथा एक अन्य गिलास में 6 और 1 के रेशियो में है। दोनों को मिलाया गया है ना, किस रेशियो में मिलाया गया, दोनों गिलासों के दूध और पानी को, कि यहाँ पर नए मिश्रण में दूध तथा पानी 1 और 1 का रेशियो में हो, ठीक है। 3 बर्तन हैं, देखिए पहला ए बर्तन, ए गिलास, दूसरा बी गिलास। अब यहाँ पर तीसरा जो है, इनमें से कुछ मिश्रण लेकर, दूध और पानी का मिश्रण लेकर तीसरे बर्तन सी में डाला गया, और तीसरे बर्तन में पानी और दूध का जो अनुपात है वो 1 और 1 का है, ठीक है। 1 और 1 का हो जाए ना, यही लिखा है। अच्छा, पहले में दूध और पानी कितना है, 3 और 5 का रेशियो है। दूसरे में कितने का रेशियो है, 6 और 1 का रेशियो है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिगेशन लगाना है, क्योंकि एक मिश्रण तैयार हो रहा है ना, तो एलिगेशन आप लगा सकते हैं। दूध ले लीजिए या फिर पानी ले लीजिए, किसी एक को लेकर करते हैं। चलिए, पिछले वाले में हमने पानी लिया था, इस बार दूध लेकर बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूध कितना होगा,
3 टोटल कितने में से 3 और 5 8 में से। यहाँ पर दूध कितना होगा 6 हिस्सा, टोटल कितने में से 6 1 7 में से। यहाँ पर दूध कितना होगा, यहाँ पर दूध 1 हिस्सा, टोटल कितने में से 1 और 1 2 हिस्से में से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा कैसे, इसका यहाँ पर घटाकर इसका यहाँ पर घटाकर बस रेशियो निकल जाएगा आपका। देखिए क्या हो जाएगा, 3/8 में से 1/2 घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा। देखिए आपका 8 और 2 का जो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, वो 8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3 और यहाँ पर 4, तो 4 1 कम 4, है ना। तो 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा ऊपर, है ना, ये आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा अब इधर भी देख लीजिए, इधर घटा लीजिए, तो इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 7 1 कम 7 और 2 6 12, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और बटे में 2 और 7 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 5/14 और अनुपात 1/8। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 से ये कटेगा तो 7 आ जाएगा। बस क्या करना है, 4 को इधर ले जाके गुणा कर दीजिए, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 7 उधर जाके गुणा होगा तो 7 1 कम 7, यानी 20:7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 20:7। ठीक है, तो समझ में बात आ गई। यानी ए और बी, ये एक गिलास की क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, मतलब एक गिलास में से 20 हिस्सा ले रहे हैं मिक्सचर, और बी गिलास में से 7 हिस्सा हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक सवाल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। देखिएगा, ये भी एक प्यारा सा सवाल है। सोना पानी से 19 गुना भारी तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपका सोना है, सोना और क्या है तांबा है। ठीक है, कह रहा है भारी भारी भारी, सब जगह आपको भारी दिख रहा है, किससे, पानी से। सोना पानी से ही 19 गुना भारी है, तांबा भी पानी से ही भारी है, और यहाँ पर जो धातु प्राप्त हुआ सोने और तांबे को मिलाने पर वो भी पानी से ही भारी है। कितना गुना है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो जब एक ही तरह की चीज़ें दिख जाए, भाई मिक्सचर तैयार हो रहा है, यानी एलिगेशन हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर सोना कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है, तो ये हो गया 19। यहाँ पर तांबा कितना गुना भारी है पानी से, 9 गुना भारी है, तो ये हो गया 9। और जो धातु मिश्र धातु प्राप्त हो रहा है सोने और तांबे को मिलाने के बाद, वो पानी से कितना गुना भारी है, 15 गुना भारी है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15। कह रहा है सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात निकालना है ना, सोना और तांबा का घटा दीजिए, बस यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा दिए, तो 15 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 6, और 15 और 19 का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका 4 यहाँ पर, है ना। तो 6 और 4 का रेशियो यहाँ पर बनेगा, यानी 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 और 2, 3 और 2, सोना और तांबा 3 और 2 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, तभी वो पानी से 15 गुना भारी हो पाएगा। समझ में बात आ गई कि नहीं, एकदम बहुत सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए आई होप कि दोस्तों आज के क्लास आपको पसंद आया होगा, अच्छे अच्छे सवाल करवाए हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद।